क्या आपको पता है कि हमें हमारे पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहती, ना ही कोई रिश्ता, ना कोई पहचान। हमें हमारे पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। जब कोई धरती पर जन्म लेता है तो एक बच्चे के रूप में आता है, यह सब जानते हैं। लेकिन पिछले जन्म का कुछ भी उसे याद नहीं रहता। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा से एक बात आती है कि आखिर हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता। अगर आपके दिमाग में भी ये बात आती है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ, ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले जन्म की बातें याद न रख पाने के पीछे का कारण एक केमिकल है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यह केमिकल गर्भधारण के दौरान मां के गर्भ से निकल जाता है। अगर मां के गर्भ में यह केमिकल रह जाता है तो उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। और कहते हैं अगर उसकी मौत के पहले पूर्व जन्म में कोई दुख का कारण था तो वह हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता है और लगातार उसे परेशान करता रहता है। पूर्व जन्म का याद नहीं रहने के लिए हिंदू धर्म में कपाल क्रिया कराते हैं, जो क्रिया अंतिम संस्कार के समय होती है। शव को मुखाग्नि देने के करीब आधा घंटे बाद एक बांस में लोटा बांधकर शव पर घी डाला जाता है। वह घी उसके सर के ऊपर डाला जाता है जिससे पूरा शरीर जल जाता है। माना जाता है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगले जन्म में उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती। इसलिए हिंदू धर्म में यह संस्कार किया जाता है। दूसरे धर्म में किया जाता होगा तो उसका ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन यह हिंदू धर्म में ऐसा किया जाता है। मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया गया है। हम सब टाइम के साथ हर चीज भूल जाते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे हम भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसी तरह व्यक्ति का पुनर्जन्म की बात भी ध्यान में रखी जाती है कि पुराने जन्म की बातों को भूलकर, पुराने दुखों को भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। इसलिए भगवान इंसान को नया जन्म देते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्मों से ही उसका अगला जन्म सुधरता है। आत्मा के कर्म इंसान उसके पिछले जन्म की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए पिछला जन्म भी अच्छा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी से जुड़ी हुई एक बात कही है। अर्जुन ने पूछा था तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें इसलिए भुला देता हूं कि अगर तुम अपने पिछले जीवन को याद रखोगे तो तुम उन यादों के बोझे से पागल हो जाओगे। इसलिए पिछले जन्म का कोई भी पदार्थ तुम्हारे साथ नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। पिछले जन्म का धन दौलत, कोई रिश्ता, मित्र, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी, कोई भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ धर्म और कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं और वह हमेशा रहते हैं, चाहे वह तुम्हें याद हो या ना हो। लेकिन पग पग पर वह तुम्हें भोगना है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो अगले जन्म में तुम अच्छे फल भोगोगे और बुरे किए हैं तो बुरे भोगोगे। इसलिए भगवान ने इस बारे में अच्छे से समझाया है कि मैं सब कुछ भुला देता हूँ। प्रकृति की हवा जैसे इंसान को छूती है वह सब कुछ भूल जाता है। जब वह मां के गर्भ में रहता है तो उसे सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही उसको प्रकृति की हवा, धरती की हवा छू लेती है वह सब कुछ भूल जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। वह भूलना जरूरी है, क्योंकि अगर वह नहीं भूलेगा तो वह बड़ा ही नहीं हो पाएगा और उसी यादों के बोझे से बच्चे में ही अपनी जान दे देगा, अपना दम तोड़ सकता है। क्योंकि वह है वैसे एक बच्चा, उसका शरीर उन सब चीज़ों को झेलने के लिए अनुकूल नहीं रहता है। एक बच्चे का शरीर बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही मासूम होता है। उसकी त्वचा और उसका दिमाग बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अगर उसके दिमाग में पुराने जन्म की सारी बातें भर दी जाए तो शायद वह अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा तो वह ईश्वर से मिलन कैसे कर पाएगा। इसलिए भगवान हमें हमारे जन्म की सारी पुरानी बातें, अच्छे बुरे कर्म सब भुला देते हैं, लेकिन कर्म हमारे साथ रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों, यही वजह है कि हमें पुराने जन्म की कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।